गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे प्रधानमंत्री मोदी, देश की सुख शांति के लिए कामना की। अंबाजी के दर्शन से पहले बनासकांठा में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य रोड शो, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को दी 5,960 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मेहसाणा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। मेहसाणा और अहमदाबाद में रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 77 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न कॉरिडोर का शुभारंभ किया। 182 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का डबल ट्रैक भी शामिल। रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स के एक प्रोजेक्ट को किया गया लॉन्च। मेहसाणा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, मंच पे किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी ने मेहसाणा में जनसभा को संबोधित किया। कहा, चंद्रयान 3 की सफलता और G20 के आयोजन से पूरे विश्व में बज रहा है भारत का ढंका। मेहसाणा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पूर्ण बहुमत में होने के चलते सरकार ले रही है बड़े बड़े फैसले। प्रोजेक्ट से बढ़ेगी पूरे देश की कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों की नहीं बल्कि पशुओं को भी कोरोना काल में फ्री वैक्सीन दी। ये काम आपका बेटा ही कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। मंगलवार को है लौह पुरुष की 148वीं जयंती। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। बीएसएफ की महिला बाइकर देंगी साहस का परिचय। सीआरपीएफ, एनसीसी, पुलिस का मार्च पास्ट और स्कूल बैंड प्रदर्शन। केवड़िया को देंगे 160 करोड़ के विकास परियोजनाओं का तोहफा। एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा आरती के लिए प्रोजेक्ट लाइफ की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और सोलर पैनल के साथ उपजिला अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। कमलम पार्क और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर पैनल मार्ग का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। बुधनी विधानसभा सीट से भरा पर्चा। नामांकन से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुलदेवी सहित मां नर्मदा की पूजा की। पत्नी साधना सिंह चौहान और पुत्र कार्तिकेय सिंह भी मौजूद रहे। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी नामांकन भरा। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ठोकी चुनावी ताल। पाटन विधानसभा सीट से भरा नामांकन। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से होगी टक्कर। राजस्थान के अलवर के बानसूर विधानसभा में प्रत्याशियों के नॉमिनेशन भरने के सिलसिले की शुरुआत हुई। सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी महिपाल चंदेला ने भरा पर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिया। केरल दौरे पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। तिरुवनंतपुरम में जेपी नड्डा एनडीए की बैठक में शामिल हुए। सीएम पिनराई विजयन पे बरसे नड्डा। कहा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग में युवा हो रहे हैं शामिल। जेपी नड्डा ने केरल सरकार पे साधा निशाना। कहा, कोची ब्लास्ट विजयन सरकार के आतंकवादियों के प्रति नरम रुख का नतीजा। कोची ब्लास्ट को लेकर सीएम पिनराई विजयन ने सर्वदलीय बैठक की। असहिष्णुता पैदा करने के प्रयासों को रोकने का सभी ने संकल्प लिया। महाराष्ट्र में हिंसक हुआ मराठा आरक्षण का आंदोलन। बीड़ में अजीत पवार समर्थक एनसीपी विधायक के घर पर प्रदर्शनकारियों का हमला। मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर हमला किया। पथराव के साथ घर में जमकर तोड़फोड़ की।
उग्र प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को आग के हवाले किया। दूर से लिए गए वीडियो में घर उठता दिखा धुएं का गुबार। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग। सीएम शिंदे ने दी जानकारी। मराठा आरक्षण मुद्दे पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कल कैबिनेट बैठक में विस्तार से होगी चर्चा। विपक्षी गठबंधन इंडिया को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने रुख किया साफ। कहा, हम राजनीतिक गठबंधनों को रेगुलेट नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बदली रणनीति। पीटीए का पेश किया नया फॉर्मूला। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ अगड़ों को भी जोड़ा। कैश फॉर क्वेरी विवाद में महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने एथिक्स कमेटी को लिखी चिट्ठी। हलफनामे को हीरा नंदानी ने बताया सही। प्रशांत किशोर का बिहार में डिप्टी सीएम पे तंज। कहा, तेजस्वी जापान दौरे पर जाएं या अंटार्कटिका। आने वाले महीनों में दिख जाएगा कि गरीब जनता के टैक्स के पैसे का मिट्टी पलीद हुआ या आटा गीला। मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल बुधनी सीट। बुधनी से सपा उम्मीदवार वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने पर्चा भरा। मिर्ची बाबा ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। झारखंड के देवघर में आईटी का एक्शन। कई जगहों पर छापेमारी। शराब कारोबारी और जमीन कारोबारी के घर पे आईटी का छापा। ली गई तलाशी। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से पूछताछ हुई। फेमा मामले में ईडी की हुई पूछताछ। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने अंदरूनी गुटबाजी से किया इंकार। कहा, कार्यकर्ताओं में है जोश। रायपुर में लोकतंत्र के महापर्व के लिए दौड़। मैराथन में दौड़े पहली बार मताधिकार पाने वाले मतदाता भी। रिकॉर्ड संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 18,50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। कपाट बंद होने में 15 दिन बाकी। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कोविड के चलते बने हालात। प्रभावित हुए लोग 1-2 साल ना करें ज्यादा मेहनत वाला काम। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा, 3 महीने के अंदर मनीष सिसोदिया के मुकदमे का निपटारा करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 3 महीने बाद सिसोदिया दोबारा जमानत अर्जी लगा सकते हैं। कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिजनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। कहा, रिहाई के लिए सरकार की कोशिश जारी। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से लोग बेहाल। लोधी रोड पर 242 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जहरीले स्मॉग ने मुसीबतें बढ़ाई। 566 तक पहुंचा AQI। दिवाली से पहले राहत मिलने के आसार नहीं। दिवाली से पहले ही प्रदूषण ने सांस लेना दूभर किया। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 300 के पार। राजधानी दिल्ली के पास NCR का बेहाल। गाजियाबाद में 286 दर्ज हुआ AQI। फरीदाबाद में 309, ग्रेटर नोएडा में 344, जबकि नोएडा में 688 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की स्थिति। वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर लगातार काम जारी। दिल्ली से सटे नोएडा में खराब हुई हवा। पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। पीतल नगरी मुरादाबाद में लोगों को होने लगी दिक्कत। कानपुर में भी हवा की गुणवत्ता खराब। हाल ही के दिनों में बढ़ा है प्रदूषण का स्तर। तमिलनाडु के नागापट्टिनम के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। सड़कें बनी सैलाब। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में हुई रिमझिम बारिश। मौसम हुआ सुहावना। टमाटर के बाद अब महंगाई के आंसू रुला रहा है प्याज। 80 रुपए किलो तक पहुंचा भाव। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बड़ा प्याज का दाम 80 रुपए किलो तक पहुंचा है भाव। मुंबई में भी बड़ा प्याज का दाम करीब 100 रुपए किलो पहुंचे दाम।
तमिलनाडु में महंगाई के आंसू रुला रहा है प्याज, 80 रुपए किलो पहुंचा दाम। यूपी के कई शहरों में बढ़ा प्याज का दाम, कहीं 70 तो कहीं 80 रुपए किलो मिल रहा है प्याज। ओडिशा के ढेंकनाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लक्ष्मी पूजा पंडाल में पूजा की, सुख शांति के लिए कामना की। ओडिशा ने तालचेर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। वाराणसी में अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में जले आकाशदीप, सेना के जवान शामिल हुए। कार्यक्रम में अमरवीर योद्धाओं को भगीरथ शौर्य सम्मान से किया गया सम्मानित। लोगों ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। विजयवाड़ा में आयोजित अमृता वनम में शामिल हुई आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रघुपति पुरंदेश्वरी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू, 5 नवंबर तक जारी रहेगा हरिमऊ शक्ति अभ्यास। भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में मेघालय के उमरोई में चल रहा है दोनों देशों की सेनाओं का ज्वाइंट मिलिट्री सेशन। संयुक्त अभ्यास में मलेशिया सेना के सैनिकों के साथ भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट के सैनिक शामिल। दोनों देश साझा कर रहे हैं अपनी युद्ध तकनीक। हरिमऊ शक्ति अभ्यास का मकसद पहाड़ और जंगल वाले इलाकों में होने वाले युद्ध के लिए तैयार करना है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मनाई गई थेवर जयंती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने स्वतंत्रता सेनानी पसुमपोन मुथुरामलिंग थेवर को श्रद्धांजलि दी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश ढेर, छात्र से लूट कर रहा था बदमाश। कोची हवाई अड्डा पर एआईयू ने की बड़ी कार्रवाई, विदेश से लाया गया 619 ग्राम सोना किया जब्त। कई लोगों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पेट एग्जाम्स में भी 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। अमृतसर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलते 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विकासनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 30 लाख के हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इन्वेस्टर अकाउंट खुलने की रफ्तार युवा पीढ़ी की बदौलत तेजी से बढ़ी। बीएसई के डेटा के मुताबिक बीते 2.5 साल में करीब 3 करोड़ खाते 18 से 20 साल की उम्र के लोगों ने खोले। 2022 के पहले 9 महीने के मुकाबले इस साल जनवरी सितंबर के बीच लग्जरी घरों की बिक्री 115% बढ़ी। कुल बिक्री में 1.5 करोड़ से महंगे घरों की हिस्सेदारी 24% हुई। 25 साल में पहली बार टॉप 10 आईटी कंपनियों में से 9 में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई। अप्रैल सितंबर में कर्मचारियों की संख्या घटने से 2023-24 में भी यही ट्रेंड जारी रहने के आसार। पॉलीफाइबर वर्ल्ड ने मॉड्यूलर गज़ीबो के बाद मॉड्यूलर कॉटेज लॉन्च किए। हाल ही में रामलीला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए इसका महज 24 घंटे में ग्रीन रूम तैयार किया गया था। एनएचएआई की नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट दिवाली के बाद 9,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इक्विटी और डेट के जरिए रकम जुटाने की हो रही है तैयारी।